भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कोविड-19 से निपटने के लिए रक्षा चिकित्सा सुविधाओं का लाभ आम लोगों तक पहुंचाने को कहा। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, ट्रेन टिकट पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं और सुचारू रूप से चल रही हैं रेलगाड़ियां। राज्य सरकार ने कोरोना नियंत्रण के लिए 10% स्टाफ के साथ सभी कार्यालय चलाने के दिए निर्देश। और इंदौर नगर निगम ने फुटपाथ पर रहने वाले लोगों के लिए शुरू की निःशुल्क भोजन सुविधा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को देश के नाम संबोधन दिया। कोरोना के पिछले 13 महीनों के दौर में यह उनका 8वां संदेश था। एक तरफ कई राज्य सरकारें लॉकडाउन लगा रही हैं, लेकिन प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में इससे बचने की सलाह दी। उन्होंने कहा, साथियों, आज की स्थिति में हमें देश को लॉकडाउन से बचाना है। मैं राज्यों से भी अनुरोध करूंगा कि वे लॉकडाउन को अंतिम विकल्प के रूप में ही इस्तेमाल करें। लॉकडाउन से बचने की भरपूर कोशिश करनी है। माइक्रो कंटेनमेंट जोन पर ही ध्यान केंद्रित करना है। राज्यों को मोदी की इस सलाह के ये मायने हैं कि केंद्र सरकार अभी देश भर में लॉकडाउन लगाने के बारे में नहीं सोच रही है। मोदी ने नवरात्रि, रामनवमी और रमजान का जिक्र किया, वैक्सीन, ऑक्सीजन और दवाओं की सप्लाई के बारे में बताया और फ्रंटलाइन वर्कर्स का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि बड़ों को बिना ज़रूरत घर के बाहर निकलने से रोकने में बच्चे अहम भूमिका निभा सकते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कोविड-19 से निपटने के लिए रक्षा चिकित्सा सुविधाओं का लाभ आम लोगों तक पहुंचाने का निर्देश दिया है। रक्षा मंत्री ने कोविड-19 की स्थिति का मुकाबला करने के लिए तैयारियों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए रक्षा विभाग को निर्देश दिया कि रक्षा कर्मियों और आम नागरिकों के लिए मेडिकल ऑक्सीजन की उपलब्धता में वृद्धि की जाए। श्री सिंह ने सेना प्रमुख से यह भी कहा कि सेना के स्थानीय कमांडर विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों से संपर्क स्थापित कर प्रदेशों में आम लोगों को सुविधा उपलब्ध कराने में उनका सहयोग करें। बैठक में प्रमुख सेना अध्यक्ष बिपिन रावत, तीनों सेना अध्यक्ष, रक्षा सचिव, DRDO अध्यक्ष और सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के महानिदेशक उपस्थित थे। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने रेलगाड़ियों के टिकटों की कमी के दावों का यह कहते हुए खंडन किया है कि टिकट पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं और देश भर में रेलगाड़ियां सुचारू रूप से चल रही हैं। उन्होंने कहा कि प्रवासी मजदूरों को आने जाने में किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ रहा है और आवश्यकता अनुसार विशेष रेलगाड़ियां भी चलाई जा रही हैं। राज्य सरकार ने जिला कलेक्टरों को भेजे एक आदेश में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए कल नए दिशा निर्देश जारी किए। इसमें कहा गया है कि केंद्र और राज्य सरकार के अत्यावश्यक सेवाओं वाले कार्यालयों को छोड़कर शेष सभी कार्यालय 10% स्टाफ के साथ चलाए जाएं। निजी कार्यालयों पर भी यह नियम लागू होगा। सभी तरह के सामाजिक, सांस्कृतिक, खेलकूद, राजनीतिक, मनोरंजन, शैक्षणिक और धार्मिक आयोजनों में लोगों के एकत्र होने पर प्रतिबंध रहेगा। सब्जी मंडियों और किराना सामान का थोक विक्रय करने वाले व्यापारियों के लिए भी नए सुझाव दिए गए हैं। भोपाल में सर्च और रिसर्च डेवलपमेंट सोसाइटी द्वारा वैक्सीनेशन सेंटर के आसपास के घरों में कुंडी बजाकर लोगों से टीका लगवाने की अपील की जा रही है। साथ ही जागरूकता रथ से संदेश भी प्रसारित किए जा रहे हैं। टीकाकरण के बाद सेल्फी के लिए सेल्फी पॉइंट तैयार किए गए हैं। उमरिया जिले में कोरोना कर्फ्यू 30 अप्रैल तक बढ़ाया गया है। इस बार ग्रामीण क्षेत्रों में भी लॉकडाउन रहेगा। सतना जिले में अब दिन में शाम 5 बजे के पहले शादी संपन्न कराना अनिवार्य होगा। सतना में राजस्व न्यायालयों की कार्यवाही 30 अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। रायसेन में स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी ने जिला स्तरीय बैठक में कोरोना संक्रमण की रोकथाम और मरीजों के उपचार सहित अन्य गतिविधियों की समीक्षा की। पन्ना में खनिज साधन मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह ने जिला अस्पताल में 20 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीनों के लिए लगभग 26 लाख रुपए जारी करने की घोषणा की है। खंडवा जिले में वन मंत्री डॉक्टर कुंवर विजय शाह ने बूंदी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का दौरा किया।
देवास में मैं भी कोरोना वॉलेंटियर पोर्टल पर पंजीकृत स्वयं सेवकों के सहयोग से जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। गुना में 26 अप्रैल रात 12 बजे तक कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा। जिले के ग्राम पंचायतों में जनता कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। शहडोल मेडिकल कॉलेज में 500 ऑक्सीजन सिलेंडरों का बैकअप तैयार किया गया है। धार में कोरोना कर्फ्यू का उल्लंघन करने वाले 100 से अधिक लोगों को कल अस्थायी जेल भेजा गया। सीहोर में कल रिकॉर्ड 190 लोग कोरोना संक्रमित मिले। वहीं छतरपुर में कोरोना के 111 मामले सामने आए हैं। शिवपुरी जिले की सीमाओं पर नाके स्थापित कर सघन चेकिंग जारी है। सीधी जिले में कल कमिश्नर रीवा संभाग अनिल सुचारी ने कोरोना के उपचार संबंधी व्यवस्थाओं की समीक्षा की। इंदौर नगर निगम ने शहर के विभिन्न स्थानों पर फुटपाथ पर जीवन बसर करने वाले लोगों के लिए निःशुल्क भोजन सुविधा शुरू की है। साथ ही कोरोना संक्रमण के इलाज के लिए बाहर से आने वाले व्यक्तियों को मात्र 10 रुपये में भोजन उपलब्ध करवाने की योजना पर भी काम किया जा रहा है। अभियान के बारे में इंदौर नगर निगम आयुक्त सुश्री प्रतिभा पाल ने बताया, इसमें 7 रोटी, सब्जी और सेब दिया जा रहा है। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने बढ़ते कोरोना संक्रमण और विभिन्न राज्यों में प्रतिबंधों के मद्देनजर 20 नियंत्रण कक्षों को फिर शुरू किया है। कामगारों की वेतन संबंधी शिकायतों के समाधान और प्रवासी मजदूरों की समस्याओं को दूर करने के लिए यह कदम उठाया गया है। श्रम और रोजगार मंत्रालय में सचिव अपूर्वा चंद्रा ने कहा कि संकट में फंसे मजदूर ईमेल, मोबाइल और व्हाट्सएप के माध्यम से नियंत्रण कक्ष में संपर्क कर सकते हैं। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोमवार को स्टार्टअप इंडिया सीड फंड की शुरुआत की। इस फंड का उद्देश्य शुरुआती स्टार्टअप के लिए वित्तीय सहायता मुहैया कराना है। पात्र स्टार्टअप को देश भर में पात्र इनक्यूबेटर्स के माध्यम से शुरुआती इक्विटी पूंजी उपलब्ध कराने के लिए अगले 4 वर्ष में 945 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। उम्मीद है कि इस योजना से 300 इनक्यूबेटर्स के जरिए करीब 3600 स्टार्टअप को मदद मिलेगी। राष्ट्रीय मीन्स कम मेरिट छात्रवृत्ति NMMSS के लिए 2 मई 2021 को आयोजित होने वाली चयन परीक्षा को कोविड-19 की वर्तमान परिस्थितियों के दृष्टिगत आगामी आदेश तक स्थगित कर दिया गया है। परीक्षा की नवीन तिथि पृथक से घोषित की जाएगी। राज्य शिक्षा केंद्र के अपर संचालक श्री OL मंडलोई ने बताया कि NMMSS परीक्षा के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि पूर्व में 15 अप्रैल थी, जिसे 15 मई 2021 तक बढ़ाया गया है। इच्छुक छात्र MP ऑनलाइन के माध्यम से परीक्षा के लिए आवेदन कर सकेंगे। मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए राष्ट्रीय मीन्स कम मेरिट छात्रवृत्ति योजना वर्ष 2008 में प्रारंभ की थी। चयनित विद्यार्थियों को कक्षा 9वीं से 12वीं तक प्रतिवर्ष 12,000 रुपये के मान से छात्रवृत्ति दी जाती है। कक्षा 8वीं में अध्ययनरत नियमित छात्र जिन्होंने कक्षा 7वीं में कम से कम C ग्रेड प्राप्त किया है और जिनके अभिभावकों की सकल वार्षिक आय 1,50,000 रुपये से अधिक नहीं है, इस छात्रवृत्ति के लिए आवेदन कर सकते हैं। यह छात्रवृत्ति केवल शासकीय अनुदान प्राप्त एवं स्थानीय निकायों के विद्यालयों में अध्ययनरत नियमित विद्यार्थियों के लिए है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के कड़े कोविड दिशा निर्देश सभी मंत्रालयों और विभागों में तुरंत प्रभाव से लागू हो गए हैं। दिशा निर्देश 30 अप्रैल या अगले आदेश तक लागू रहेंगे। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने कोविड मरीजों की सहायता के लिए राज्य और संभाग स्तर पर सहायता और चिकित्सा सहायता समूहों का गठन किया है। ग्वालियर में जौरासी घाटी के समीप कल एक यात्री बस के पलट जाने से 3 यात्रियों की मौत हो गई और लगभग 6 यात्री घायल हो गए। नरसिंहपुर कलेक्टर वेद प्रकाश के अस्वस्थ हो जाने के कारण मध्य प्रदेश गृह निर्माण और अधोसंरचना विकास मंडल के आयुक्त भरत यादव को नरसिंहपुर जिले का कलेक्टर बनाया गया है। जबलपुर जिले में समर्थन मूल्य पर किसानों से चल रही गेहूं खरीदी में अब तक 8,876 किसानों से 1,05,308 मीट्रिक टन गेहूं की खरीदी की जा चुकी है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रतिदिन पौधा लगाने के संकल्प के अंतर्गत कल अपने निवास में आम का पौधा रोपा।
अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कोविड-19 से निपटने के लिए रक्षा चिकित्सा सुविधाओं का लाभ आम लोगों तक पहुंचाने को कहा। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, ट्रेन टिकट पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं और सुचारू रूप से चल रही हैं रेलगाड़ियां। राज्य सरकार ने कोरोना नियंत्रण के लिए 10% स्टाफ के साथ सभी कार्यालय चलाने के दिए निर्देश। और इंदौर नगर निगम ने फुटपाथ पर रहने वाले लोगों के लिए शुरू की निःशुल्क भोजन सुविधा। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।